नमस्कार मित्रों, आज मैं किसी कारणवश बहुत सारे वीडियोस नहीं आ पाए, इसके कारण मैं क्षमा चाहूँगा। अभी हम लोग वीडियोस शुरू करते हैं उससे पहले एक्चुअली किसी कारणवश मैं बिज़ी था, इसके कारण वीडियोस नहीं आ पाए। देखो 167 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी असमतलीय सदिश है तथा लैम्ब्डा एक वास्तविक संख्या है तो लैम्ब्डा ए प्लस बी लैम्ब्डा स्क्वायर बी लैम्ब्डा सी बराबर होगा ए बी प्लस सी और बी, ये होगा सॉरी ये बीच में है, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि लैम्ब्डा के ठीक दो मानों के लिए लैम्ब्डा के ठीक तीन मानों के लिए लैम्ब्डा के किसी मान के लिए नहीं, तीन मानों के लिए, ठीक है, और लैम्ब्डा के किसी मान के लिए नहीं, लैम्ब्डा के ठीक एक मान के लिए। और सिंपल सा प्रश्न था। देखा जाए तो इस प्रश्न में क्या करना आपको, लैम्ब्डा ए प्लस बी ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका डॉट, और जैसे इसका डॉट लेंगे तो पीछे वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, बी क्रॉस सी लैम्ब्डा स्क्वायर लैम्ब्डा क्यूब बराबर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस बी, राइट। ये लैम्ब्डा की घात 4 ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस बी सी क्रॉस बी, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी क्रॉस बी का मान कितना होता है 0, ठीक है। और इधर देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान कितना हो जाएगा, लैम्ब्डा की घात 4 ए बी सी आ जाएगा, बी क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा, तो इसका मान बी बी सी हो जाएगा, बी बी सी का मान 0 हो जाएगा, सही है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ए बी बी 0 हो जाएगा, ए सी बी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का फर्क हो जाएगा, सही बात है ना। प्लस में 0 कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो भाई, प्लस में इसको खोलेंगे ना तो प्लस में 0 करने से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए डॉट इसका मान हो जाएगा ए बी बी का मान 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी इसको ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी माइनस का, ठीक है। तो देखो ए सी इधर भेजो और बी इधर भेजो तो ए बी सी हो जाएगा। अब ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट, लैम्ब्डा की घात कितनी 4 बराबर कितना आ रहा है -1, राइट बात है। तो एक्चुअली क्या है कि लैम्ब्डा की घात
एक मिनट, इसमें थोड़ा कंफ्यूज प्रश्न गलत हो सकता है। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर लैम्बडा है तो ये लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्बडा की घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लैम्बडा की घात 3 हो जाएगा। तो लैम्बडा की घात 3 का मान -1 कब होता है? जब लैम्बडा का मान केवल और केवल -1 हो, तो केवल एक मान के लिए संतुष्ट होगा, ऐसे है। राइट बात है। अगला 68 67 हो गया। अब 68 करते हैं। 168 कि यदि ए मोड का मान 3 है, बी मोड का मान 4 है, सी मोड का मान 5 है तथा ए बी और सी ऐसे हैं कि प्रत्येक शेष दो के योग के लंबवत है। प्रत्येक शेष दो के योग के लंबवत है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर होगा? ठीक है। इसका मान अगर हम लोग ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे इसका मान? सबसे पहले अपन को निकालना है जो दिया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को अपन सोल्व करने हैं। देखो, ए प्रत्येक शेष दो के लंबवत है, मतलब ए किसके लंबवत होगा? बी प्लस सी के लंबवत होगा। बी किसके लंबवत होगा? ए प्लस सी के लंबवत होगा। और सी किसके लंबवत होगा? ए प्लस बी के लंबवत होगा। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी का मान 0 आ जाएगा, बी डॉट ए प्लस सी का मान 0 हो जाएगा, सी डॉट ए प्लस बी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान क्या आ जाएगा? 0। ये सिस्टम था। अब अपन को तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का मोड का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएंगे इसका मान? ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर बराबर 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ए मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2 इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 50 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का √50, और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। 5√2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 69। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि ए सदिश बी तथा सी के लंबवत है, ए मोड का मान 2 है, बी मोड का मान 3 है, सी मोड का मान 4 है तथा बी एवं सी के योग, बी एवं सी के बी एवं सी के बीच का कोण 2π/3 है, तो ए बी सी का मान किसके बराबर है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, 4√3 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, 6√3 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 8√3 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, 12√3। ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो इधर मेरी बात सुनो, इसका मान मेरे को निकालना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? यानी ए बी और सी का ट्रिपल, जैसे ट्रिपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इस बी क्रॉस सी को कैसे सॉल्व करेंगे?
ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखेंगे बी मोड सी मोड साइन 2 पाई/3 और ए कैप, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के लंबवत है, ए सी के लंबवत है, ए बी के लंबवत है, ए सी के लंबवत है। इसे रिजल्ट ये मिला कि ए लंबवत किसके भाई ए समांतर किसके हो जाएगा, बी क्रॉस सी से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके समांतर हो जाएगा। ये समझ आई बात। अब वापस इसको सॉल्व करो, ए का मोड बी का मोड सी का मोड, इसका मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। सबको निकालना आता है वैसे। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, एक मोड का मान 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, √3/2 रखा, सॉल्व किया तो क्या है, 12 √3 आ गया आंसर। और नॉर्मल क्वेश्चन था 169 हो गया, 170 हो गया, देखो 170। 170 में क्या लिखा हुआ है, यदि ए मोड बराबर बी मोड बराबर 1 तथा ए प्लस बी बराबर है आपके √3, तो 3a - 4b डॉट 2a + 5b बराबर होगा बराबर किसके है, आपको चेक करना है कि ये किसके बराबर होगा। अगर हम लोग इसके आपको बराबर किसके है तो ऐसा निकालना है अगर प्रश्न, तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a + b बराबर √3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि a + b का स्क्वायर है, वो लिख सकते हैं उसको मैं a + b डॉट a + b, सब जानते हैं। अब वापस इसको मैं अगर सोल्व करना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b लिख सकता हूँ। वापस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ कि a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस 2a मोड b मोड और cos थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका मान कितना मेरे पास, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, ये 3 बराबर किसके हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 2, 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा थीटा। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि थीटा का मान कितना काम करेगा, कॉस थीटा रह जाएगा, ठीक है। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, थीटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर थीटा का मान कितना निकलेगा, हाँ cos थीटा बराबर 1/2 ही रहने दो। अब मान तो मेरे को ये निकालना है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3a - 4b डॉट 2a + 5b सॉल्व किया तो कितना आया मेरे पास, 3a डॉट a का 1 मोड का स्क्वायर प्लस 5 × 3 = 15 a डॉट b -4 दूनी 8 a डॉट b -5 × 20 b डॉट b, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो कैसे आया मेरे पास, 3a मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 में से 8 गए, बच्चे कितने रहते हैं 7a डॉट b यानी a मोड का b मोड cos थीटा -20 b मोड का स्क्वायर 1 हो जाएगा b डॉट b, cos 0 का मान ये 1 होता है ना, cos 0 का मान। अब देखो ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, और 7 × 1 × 1 1 7 हो जाएगा, 7 × 1/2 -20 अरे -17 और 7/2। हेलो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एलसीएम 2 ले लेते हैं, यहाँ 17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 34 हो जाएगा, ठीक है। तो
पीछे कितना रह जाएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा आंसर। एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, सॉरी ये 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, 6 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और -20, 6 -20 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करता हूँ पीछे ज़रा। 6 -20 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस 7 इंटू 1/2, तो -14 प्लस 7/2 बराबर हो जाएगा 2 एलसीएम रह जाएगा और 7 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा माइनस का 21/2 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला जैसे प्रश्न है 171, यदि ए मोड बराबर नहीं, यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जहाँ ए बी सी ऐसे 3 सदिश है, कि ए डॉट बी बराबर 0 नहीं है और बी डॉट सी बराबर 0 नहीं है, तब ए एवं सी होंगे, ए एवं सी किस क्या होंगे। अगला देखो प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि बीच का कोण π/6 लंबवत समांतर बी है, के बीच का कोण π/3, कोण π/3 कौन सा राइट होगा। अगर हम लोग बात करें, आपसे प्रश्न में लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर कि ए क्रॉस ये इसके इक्वल है, तो ए और सी आपस में क्या होगा भाई, ए और सी आपस में क्या होंगे उसके बारे में बात करनी है आपसे। तो देखो इसको सॉल्व करो, सी डॉट ए बी सदिश माइनस सी डॉट बी ए सदिश बराबर ए डॉट सी बी सदिश माइनस ए डॉट बी सी सदिश। देखो ए डॉट बी का मान 0 नहीं है और बी डॉट सी का मान 0 नहीं है, ए डॉट बी कहाँ गया, इसका मान भी 0 नहीं है और ए डॉट सी कहाँ गया, अरे बी डॉट सी इसका मान भी 0 नहीं है। ये दोनों एक जैसे हैं तो आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत जैसी बात है, माइनस से माइनस कट जाएंगे और कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं। ए और सी के बीच में एंगल निकालना है और आपको यदि ए और सी के बीच में एंगल निकालना है तो स्पष्ट तौर पे है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब देखो यहाँ पर सी डॉट बी सी ए और सी आपस में क्या होंगे, समानांतर। भाई इसको इसके बराबर होने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी आपस में क्या है, समांतर है। ए बी सी आपस में क्या है, समांतर है, तभी तो ये इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 171 172 172 में क्या लिखा हुआ, ए के मान जिनके लिए बिंदु ए के मान जिनके लिए बिंदु ए बी सी
जिनके स्थिति सदिश क्रमशः टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप तथा ए आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप है समकोण त्रिभुज। समकोण है और एंगल बी बराबर है आपके 90 डिग्रीज। तो आपको निकालना है कि ए के मान क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री एंगल कौन सा है, बी है, ये पड़ा बी, ए बी और सी, राइट। ए के मान क्या है मेरे पास, 2i माइनस जे प्लस के। बी का मान कितना है मेरे पास, i माइनस 3j माइनस 5j। जे का मान कितना, सी का मान कितना है, ए आई माइनस 3j प्लस के, राइट। और बी 90 डिग्री एंगल्स है, बी क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो एक्चुअली क्या है मेरे पास, 90 डिग्री एंगल बी है, तो इसमें 90 डिग्री कोण, एक तो दोबारा देखना पड़ेगा, बी 90 डिग्री एंगल नहीं लिखा हुआ इसमें, सी 90 डिग्री हो सकता, थोड़ा मैंने प्रश्न गलत लिखा था, गलत हो गया, सी 90 डिग्री एंगल है, सॉरी यहाँ सी आ जाएगा, दोबारा करता आना पड़ेगा, ये दोबारा बना, चित्र में दोबारा बनाता मैं, ये चित्र थोड़ा रंग बन गया। तो जैसे ही मैं चित्र दोबारा बनाता हूँ, सी 90 डिग्री एंगल है ये, राइट। तो देखो, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो, राइट। ए की स्थिति सदिश क्या है, 2i माइनस जे के प्लस के। बी के स्थिति सदिश है i माइनस 3j माइनस 5 के। सी के स्थिति सदिश है ए आई माइनस 3j प्लस के। अब देखा जाए तो सी 90 डिग्री है, तो ए सी और बी सी आपस में क्या है, ये जो स्थिति सदिश आपस में लंबवत है, तो ए सी का स्थिति सदिश मतलब सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए आई माइनस 3j प्लस के, माइनस ए का स्थिति सदिश देखा जाए तो ये है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा ए माइनस 2i कैप प्लस माइनस 3 प्लस 1 जे कैप प्लस के माइनस के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी सदिश। और एक हो जाएगा बी सी सदिश मतलब सी का सदिश सदिश मतलब हो जाएगा ए आई माइनस 3j प्लस के, माइनस बी का सदिश 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 है आई माइनस 3j माइनस 5k। सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 आई के माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 1 प्लस 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 6 की कैप। इसके डॉट प्रोडक्ट निकाला, ए सी डॉट बी सी, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इसका पर इनको सॉल्व करो, देखो ए माइनस 2 और ए माइनस 1 प्लस के का इधर कोई टर्म नहीं है, इधर बी के सी का टर्म नहीं, तो इसके बराबर 0 आ जाएगा। इधर ए का मान यहाँ तो 2 आ जाएगा, ए का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 ए की वैल्यू निकल गई, आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है।
170 इसके निकल गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगला एक प्रश्न और आएगा। आज वीडियोस बहुत सारे आएंगे, तब उसके अंदर और प्रश्न करेंगे।